हमारे मेन कैरेक्टर को इतने आसानी से उस बुली को हराता हुआ देखकर जो बुली के साथी और जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, जब तक कि अपोनेंट मेरे रेंज में है तब तक मैं अपने क्लोज कॉम्बैट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उससे लड़ सकता हूँ। और जो मोटा वाला बुली है वो पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि मजाक करना बंद करो, जो क्लोज कॉम्बैट मैजिक होता है वो सबसे ज्यादा कमजोर मैजिक होता है और उसने उसी मैजिक का इस्तेमाल किया तो आखिर उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आई। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस मोटे वाले बुली के पास जाते हुए उससे कहता है कि क्या तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो, जल्दी से वो ब्रोच मुझे दे दो। ये सुनने के बाद वो बुली अपने पास से उसी ब्रोच को निकालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को देने लगता है और अपने मन में कहता है कि अभी के लिए मैं इसकी किसी भी बात को मना नहीं कर सकता। इतना कहने के साथ ही वो ब्रोच हमारे मेन कैरेक्टर को देते हुए वो बुली अपने गोल्डन बाल वाले बुली को उठाकर वहां से चले जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस ब्रोच को उस लड़के को दे देता है। उस ब्रोच को वापस पाने की वजह से वो जो लड़की हो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, हमारे मेन कैरेक्टर को शुक्रिया अदा भी करने लगती है। फिर वो लड़के हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मेरा नाम लाइला है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उससे कहता है कि मेरा नाम सित्सुना क्रमवेल है। ये सुनने के बाद वो लड़के हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को जोर जोर से हिलाते हुए उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हें कौन नहीं जानता, इस पूरे कैंपस के अंदर तुम्हारे चर्चे होते रहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी तुमने क्लोज कॉम्बैट मैजिक को क्यों चुना। लाइला की ये बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैंने क्लोज कॉम्बैट मैजिक को इसीलिए सीखा है ताकि मैं डेविल गॉड को हरा पाऊं, लेकिन अगर मैं इस तरह की बातें यहाँ पर करूँ तो मेरे ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बातों को घुमाते हुए लाइला से कहता है कि क्या तुम मुझे क्लोज कॉम्बैट मैजिक डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के पास लेकर जा सकती हो। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो लाइला होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं तो भूल ही गई, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर नए आए हुए स्टूडेंट्स के लिए कब का ही ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा, चलो हम जल्दी से वहां पर चलते हैं। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे होते और जाते वक्त हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में कहता है कि जो क्लोज कॉम्बैट मैजिक है वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, इसके वजह से उनका जो डिपार्टमेंट है वो कैंपस के काफी ज्यादा किनारे पर है। फिर जो लाइला होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या तुम मुझे माना ब्लेड बनाना सिखाओगे। ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि इसके अंदर कोई भी स्पेशल बात नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने माना को कंट्रोल करना होगा। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि जो क्लोज रेंज मैजिक है वो जैसे सरकमस्टांसेस है उसके हिसाब से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर मैं क्लोज कॉम्बैट मैजिक में मास्टरी हासिल कर लूँ तो मैं इविल गॉड के खिलाफ लड़ने में कामयाब हो पाऊंगा। और इविल गॉड के खिलाफ एक और एडवांटेज उठाने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही हमें मेन कैरेक्टर के पिछली जिंदगी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके हेडमास्टर के साथ बैठा होता है। अभी जो हेडमास्टर होते हैं वो अपने दोनों हाथों से ग्लव्स को उतार कर नीचे रख देते हैं। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें हमारे हेडमास्टर को दिखाया जाता है जिनके के दोनों हाथों पर अलग अलग स्टिग्मा होता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि इम्पॉसिबल है, आपके पास तो मैजिक के दो रास्ते हैं। नॉर्मली आप सिर्फ मैजिक का एक ही रास्ता चुन सकते हैं। जो हेडमास्टर के दाहिने हाथ पर है वो एक समनिंग मैजिक है, लेकिन हेडमास्टर के बाएं हाथ पर जो स्टिग्मा बना है उसके जैसा स्टिग्मा मैंने अभी तक नहीं देखा है। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो हेडमास्टर से कहता है कि हेडमास्टर आपके जो दाएं हाथ पर जो स्टिग्मा है आखिर वो किस तरह का स्टिग्मा है। ये सुनने के बाद जो हेडमास्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जब समय आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं सब इसीलिए तुम्हें दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये जो दूसरा मैजिक है उसका सीक्रेट मैं तुम्हें जल्दी सौंपा दूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमसे कहता है कि लेकिन अफसोस की बात है कि वो कभी भी मुझे वो मैजिक सिखा नहीं पाया, क्योंकि और जैसे इविल गॉड का वहां पर जन्म हुआ वैसे हमारे हेडमास्टर को किसी ने मार डाला। उन्होंने हमारे हेडमास्टर के जो मैजिक का दूसरा रास्ता है उसके खतरे के बारे में उन लोगों ने भाप लिया था, लेकिन इस बार डेफिनेटली मैं उस रास्ते को काफी अच्छी तरह से मास्टर कर लूंगा और जो डिस्ट्रक्शन होने वाला है उसे पूरी तरह से चेंज कर दूंगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुके होते हैं। वहां पर आ जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि पिछली जिंदगी
जिंदगी में तो मैंने हेडमास्टर की रिकॉग्नाइजेशन को काफी आसानी से ले लिया था, क्योंकि मैंने वहां पर लॉन्ग रेंज मैजिक को चुना था। लेकिन इस जिंदगी में मैंने क्लोज रेंज मैजिक को चुना है, तो फिर आखिर में हेडमास्टर की रिकॉग्नाइजेशन को कैसे ले सकता हूँ। फिर हमें उस डिपार्टमेंट के इंटरेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका जो टीचर होता है वो खड़ा होता है और काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। फिर वो दांत पीसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि एक लड़की के साथ देर से आना आखिर तुम्हारे लिए कितना ज्यादा अच्छा होगा, सच सुना क्रोम्सवेल। टीचर की बात सुनने के बाद हमारी जो लाइला होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को डिफेंड करते हुए उस टीचर से कहती है कि यहाँ पर लेट आने का एक रीजन है। ये सुनने के बाद जो टीचर है उनसे कहता है कि मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कैसे देर हुई। फिर वो टीचर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे अचीवमेंट्स कितनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इस जगह पर तुम वर्थलेस हो और जो कि तुम पहले से अब क्लोज कॉम्बैट मैजिक डिपार्टमेंट के अंदर हो, तो इसका ये मतलब है कि तुम पहले से ही कचरा हो। उस टीचर को इस तरह से बात करता हुआ देखकर हमारे मेन कैरेक्टर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि तुम क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट के एक इंस्ट्रक्टर हो, तो क्या आपको क्लोज कॉम्बैट मैजिक के ऊपर कोई भी गर्व नहीं है जिसे कि तुम सिखा रहे हो। हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से बात करता हुआ देखकर वो प्रोफेसर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके गिरेबान को पकड़ते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने प्रोफेसर से इस तरह से बात करने की। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस प्रोफेसर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्लोज कॉम्बैट मैजिक के अंदर काफी सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज है जिसे कि हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। हमारे मेन कैरेक्टर को धमकाने के बावजूद भी उसे इतना ज्यादा एटीट्यूड में बात करता हुआ देखकर वो प्रोफेसर और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो वो बड़ी हुई नाक है उसे तोड़ देनी चाहिए। प्रोफेसर का कहने का यह मतलब है कि जो हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर घमंड है उसे तोड़ना होगा। इतना सोचने के बाद जो प्रोफेसर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अगर तुम इतनी ऊंची ऊंची बातें कर सकते हो तो आखिर तुम मुझे करके क्यों नहीं दिखा सकते। इतना कहने के बाद जो प्रोफेसर है वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर कई सारे ऐसे क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एक पत्थर को अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनका मैजिक कमजोर होने की वजह से और जो पत्थर है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उस पत्थर को तोड़ने में नाकामयाब हो रहे होते हैं। फिर जो प्रोफेसर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि यहाँ पर एक टेस्ट चल रहा है, यही टेस्ट तुम्हारी इस क्लास में तुम्हारी रैंकिंग को तय करेगा। तुम्हें इस बड़े से काले पत्थर के अंदर जो तुम्हें वो क्रिस्टल दिख रहा है उसे तुम्हें जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा और जो कोई भी उस क्रिस्टल को उस पत्थर से निकालने में नाकामयाब होगा उसे पनिश किया जाएगा। फिर जो प्रोफेसर है वो बाकी के स्टूडेंट्स के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि 1 घंटा हो चुका है लेकिन तुम अभी भी उस पत्थर को तोड़ नहीं पाए हो। ये सुनने के बाद वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थकते हुए हमारे प्रोफेसर से कहते हैं कि ये जो स्टोन है वो कुछ ज्यादा ही हार्ड है और अब तक जो हमने मैजिक सीखा इससे हम इसे कैसे तोड़े। और साथ ही में उन्हीं में से एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जरूर वो इस वजह से काफी ज्यादा गुस्सा होगा कि वो प्रमोट नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद उसके बाजू में जो लड़का होता है वो उसे चुप करते हुए उससे कहता है कि अपनी आवाज को थोड़ा सा कम करो, वो अभी भी तुम्हें सुन सकता है। फिर वो प्रोफेसर हमारे मेन कैरेक्टर को एक पत्थर के पास लेकर आता है जो कि पत्थर काफी ज्यादा बड़ा और दिखने में काफी ज्यादा हार्ड लग रहा होता है। फिर प्रोफेसर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि चलो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम क्लोज कॉम्बैट के अंदर किस तरह के पॉसिबिलिटीज की बातें कर रहे थे। तुम्हारे पास सिर्फ 10 ही मिनट है इसके अंदर से उस क्रिस्टल को बाहर निकालने का। प्रोफेसर की ये बातें सुनने के बाद जो लाइला है वो प्रोफेसर से कहती है कि प्रोफेसर आखिर ये सब आप क्या कर रहे हैं, बाकी के पत्थरों के मुकाबले जो पत्थर है वो काफी ज्यादा बड़ा है और इस पत्थर को 10 मिनट के अंदर तोड़ना इम्पॉसिबल है। ये सुनने के बाद जो प्रोफेसर है वो मुस्कुराते हुए लाइला से कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, जब तुम मेरे साथ आर्ग्यू कर रही थी तब 1 मिनट गुजर भी चुका है, अब सिर्फ तुम्हारे पास 9 मिनट बचे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस पत्थर के पास जाते हुए उस पत्थर को थोड़ी देर के लिए एनालाइज करने लगता है। उसी इस तरह से करता हुआ देखकर जो प्रोफेसर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुम कुछ बोल नहीं सकते, अगर तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें और कुछ समय दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि इसे तोड़ने के लिए 10 मिनट नहीं सिर्फ 10 सेकंड की ही जरूरत होगी। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो प्रोफेसर है और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए अपने दांतों को पीसने लगता है और उससे कहता है कि अबे तुमने क्या कहा। तभी पीछे से लाइला आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा मत कर दो जिसके वजह से तुम्हारी इस क्लास के अंदर पोजीशन काफी ज्यादा कम हो जाए। फिर हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि क्रीपी से हंसते हुए अपने मन में कहता है कि यह पत्थर सिर्फ दिखने में ही बड़ा नहीं है, उसकी जो डेंसिटी है यानी कि उसकी जो हार्डनेस और
उसकी जो बनावट है वो भी काफी ज्यादा हाई है। यहाँ तक कि उस पत्थर को तोड़ने में मुझे लगभग 30 मिनट लगे थे। इतना सोचने के बाद वो प्रोफेसर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हें दूसरा चांस नहीं मिलेगा, अगर तुम 10 सेकंड में इसे तोड़ सकते हो तो जाओ उसे तोड़ के दिखाओ। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों में माना जनरेट करते हुए उस प्रोफेसर से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि हेडमास्टर के रिकॉग्नाइजेशन पाने के लिए मुझे इस डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट स्टूडेंट बनना होगा। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने हाथों में मानव ब्लेड को तैयार करते हुए उस पत्थर के ऊपर हमला कर देता है और अपने मन में कहता है कि मैं जैसी छोटी सी चीजों को मेरे गोल के बीच में आने नहीं दूंगा। उस पत्थर के ऊपर हमला करने के बाद उस पत्थर के अंदर 2 सेकंड के लिए कुछ भी नहीं होता, जिसे देखने के बाद वो जो प्रोफेसर है काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जोर जोर से हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम सिर्फ बकवास करना जानते हो, तुमसे कुछ भी नहीं होगा। और अब प्रोफेसर के बात ना मानने के लिए आखिर तुम्हें किस तरह की पनिशमेंट दी जाएगी, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन अगले सेकंड हमें दिखाया जाता है कि उस पत्थर के अंदर दरारें पड़ने लगती है और कुछ ही सेकंड के अंदर वो पत्थर चकनाचूर होकर नीचे गिरने लगता है, जिसे देखने के बाद वो प्रोफेसर कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस पत्थर के अंदर से उस क्रिस्टल को निकालते हुए उस प्रोफेसर को दिखाते हुए उससे कहता है कि देखा, मैंने 10 सेकंड के अंदर उस पत्थर को चकनाचूर कर दिया।